एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, लेट एस इज इक्वल टू अ सेट ऑफ एलिमेंट्स एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू सच दैट 9 टू द पावर 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स प्लस 9 टू द पावर टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 10 एंड बीटा इज इक्वल टू sigma of x belongs to set s tan square of x by 3, then the value of 1 upon 6 times beta minus 14 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, एंड इसके रिस्पेक्ट में ये चार ऑप्शंस अपने पास गिवन है। तो यहाँ पर करना ये है कि सबसे पहले तो अपने को सेट एस पता करना है, और सेट एस जो अपने पास दिया गया है वो इस इक्वेशन के, ये जो अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन के रूट्स का एक सेट दिया गया है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इस इक्वेशन को उठाते हैं, और ये इक्वेशन गिवन है 9 टू द पावर 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स और फिर प्लस 9 टाइम्स टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 10। अब एक काम ही करते हैं, इसको थोड़ा एडजस्ट करके अगर लिखा जाए और इंडाइसेस की प्रॉपर्टी का यूज करें, तो ये जो 9 टू द पावर 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स है, इसको लिखा जा सकता है 9 टू द पावर 1 एंड डॉट 9 टू द पावर माइनस का टेन स्क्वायर एक्स फिर प्लस 9 टू द पावर टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 10 बन गया। फिर फर्दर एक काम ही करते हैं कि यहाँ पर 9 टू द पावर टेन स्क्वायर एक्स को थोड़ी देर के लिए टी अज्यूम किया, और जैसे इसको टी किया तो 9 तो एस इज गिवन है, और 9 पावर माइनस टेन स्क्वायर एक्स तो ये बन गया है 1 अपॉन टी, फिर प्लस ये टी रहा, और राइट हैंड साइड पे 10 आ गया अपने पास। फिर इस पूरी इक्वेशन को टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे पूरी इक्वेशन को टी से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 9 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टी। फिर फर्दर इसे सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया टी स्क्वायर माइनस का 10 टी और प्लस का 9 इक्वल टू 0। फिर फर्दर इस क्वाड्रेटिक के अगर फैक्टर्स, मतलब इस क्वाड्रेटिक को फैक्टर्स के फॉर्म में अगर लिखा जाए तो बन गया है टी माइनस नाइन एंड टी माइनस वन इक्वल टू 0। तो इस तरह से टी की दो वैल्यूज मिली 1 एंड 9। फिर टी अपने पास था 9 टू द पावर टेन स्क्वायर एक्स, तो 9 टू द पावर टेन स्क्वायर एक्स जैसे ही 1 के इक्वल हुआ, और ये अपने को मिल रहा है फॉर टी इज इक्वल टू 1। तो अब राइट हैंड साइड को लिखा जा सकता था, मतलब लेफ्ट हैंड साइड तो 9 टू द पावर टेन स्क्वायर एक्स ही रहने दिया, और राइट हैंड साइड को लिखा 9 टू द पावर 0। तो अब यहाँ पर बेस सेम थे तो पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं, तो टेन स्क्वायर एक्स अपने पास बन गया 0। अब यहाँ पर अपने को एक्स की वो सेट ऑफ वैल्यू चाहिए जिसके लिए टेन स्क्वायर एक्स 0 हो, और एक्स की सारी वैल्यूज माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में होनी चाहिए। तो यहाँ से अपने को सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू मिलेगी, दैट इज एक्स इक्वल टू 0। तो फिर फर्दर फॉर टी इज इक्वल टू 9, तो इसके लिए अपने पास रिजल्टेंट आया 9 टू द पावर टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 9 टू द पावर 1। तो इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए, बेस सेम थे तो पावर्स को ऐड कर सकते हैं, तो टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 आ गया। तो यहाँ से टेन एक्स की वैल्यू आ गई है प्लस माइनस 1। अब टेन एक्स अपने पास प्लस माइनस 1 गिवन है, तो इस केस में अपने को एक्स की वैल्यूज चाहिए, और एक्स की वो वैल्यूज हमेशा ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में होनी चाहिए। तो ऐसे अपने को एक्स की सिर्फ और सिर्फ दो ही वैल्यूज मिलेंगी, एक वैल्यू हो गई है पाई बाई फोर, दूसरी वैल्यू हो गई है माइनस पाई बाई फोर। तो इस तरह से अगर देखा जाए, तो जब गिवन इक्वेशन को सॉल्व किया तो उस इक्वेशन के अपने को तीन सॉल्यूशंस देखने को मिले, पहला एक्स इक्वल टू 0, फिर एक्स इक्वल टू पाई बाई फोर एंड एक्स इक्वल टू माइनस पाई बाई फोर। तो इस तरह से सेट एस अपने पास आ गया है जिसमें तीन वैल्यूज है, माइनस पाई बाई फोर, 0 एंड पाई बाई फोर। तो फिर क्वेश्चन में कह ये रहा था कि बीटा इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ टेन स्क्वायर। तो नेक्स्ट अपने पास गिवन था बीटा इज इक्वल टू सिग्मा और एक्स बिलोंग्स टू सेट एस टेन स्क्वायर एक्स बाई थ्री। तो अब यहाँ से सबसे पहले तो जैसे एक्स के प्लेस पर माइनस पाई बाई फोर रखा, तो ये अपने पास बन जाएगा टेन स्क्वायर फिर माइनस का पाई बाई ट्वेल्व, फिर नेक्स्ट बन गया है टेन स्क्वायर 0, अगली वैल्यू बन जाएगी टेन स्क्वायर पाई बाई ट्वेल्व। तो फर्दर इसे अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो टेन स्क्वायर माइनस पाई बाई ट्वेल्व, तो ये तो अपने पास टेन स्क्वायर पाई बाई ट्वेल्व ही बन जाएगा। फिर टेन जीरो की वैल्यू जीरो थी तो टेन स्क्वायर जीरो जीरो हो गया, और लास्ट में अपने पास टेन स्क्वायर पाई बाई ट्वेल्व गिवन था। तो इस तरह से यहाँ पर अपने को ट्वाइस ऑफ टेन स्क्वायर पाई बाई ट्वेल्व देखने को मिला, एंड टेन स्क्वायर पाई बाई ट्वेल्व इज नथिंग बट टेन स्क्वायर 15 डिग्री। तो अल्टीमेटली अपने को टेन 15 डिग्री की वैल्यू चाहिए, और उसका स्क्वायर कर देंगे तो अपने पास है ट्वाइस ऑफ, और टेन 15 डिग्री की वैल्यू होती है टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री, तो ये आ गया टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री का होल स्क्वायर। तो इसे फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए तो ये बन गया ट्वाइस ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जैसे यूज किया तो ये बन गया फोर प्लस थ्री माइनस का फोर रूट थ्री। फर्दर इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो ये बन गया है ट्वाइस ऑफ, और फोर प्लस थ्री सेवन माइनस का फोर रूट थ्री,
तो नेक्स्ट इसे सिंप्लीफाई किया तो ये अपने पास बन गया 14 माइनस का 8√3। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इस तरह से बीटा अपने पास आ गया। फिर अपने को वैल्यू चाहिए थी बीटा -14 का होल स्क्वायर बाई 16। तो एट द एंड अपने को वैल्यू लिखनी थी बीटा -14 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 6। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया 14 माइनस का 8√3, फिर माइनस का 14 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6। तो नेक्स्ट इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो 14 से 14 कैंसिल हो गया। तो ये बन गया 64 मल्टीप्लीकेशन 3 डिवाइडेड बाई 6। तो इसको नेक्स्ट अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो ये आ गया सिंप्लीफाई होके 3 2 जा 6 और 2 वो 32। तो इस तरह से अपने पास गिवन एक्सप्रेशन की वैल्यू मिल गई है 32। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी इज द करेक्ट चॉइस।